नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम भारतीय पर्यावरण इस विषय पे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस हमारे लेसन को। तो देखिए, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये जो संस्था है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, तो इनकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1890 में हुई थी कोलकाता इस शहर में। तो ये जानकारी रखना हमें बहुत जरूरी होता है। तो ये साल आप याद रखिए। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पंचम जॉर्ज पंचम इनके पहले अध्यक्ष थे इस संस्था के। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये स्टार्ट किया था। तो उसके बाद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी हमें पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, 1916 में कोलकाता में। ठीक है, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दो संस्थाओं का स्थापना कोलकाता इस शहर में हुआ था। उसके बाद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एक रेड डेटा बुक पब्लिश करता है। जैसे कि IUCN ये जो संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जो है जैसे रेड डेटा बुक पब्लिश करता है, उसी तरह जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी रेड डेटा बुक फॉर इंडियन एनिमल के लिए पब्लिश करता है। तो उसके बाद आपको CITES पता होना चाहिए, जो कन्वेंशन है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो ये अभी हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब स्थापना हुई थी? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1981 में। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर्स है देहरादून में। तो हमें FSI क्यों याद रखना है ये यहाँ पे देखते हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल में एक रिपोर्ट अपना जारी करता है, जिसे हम कहते हैं द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो इसकी हम अच्छी तरह से जानकारी लेते हैं। तो 2019 में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की एक रिपोर्ट उनका पब्लिश किया था यूनियन इन्वायरमेंटल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर सर ने। तो टोटल फॉरेस्ट कवर जो है हमारे इंडिया में वो है 24.56%। ठीक है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया हम देखते हैं तो उसमें टोटल फॉरेस्ट, उसमें ट्रीज भी आते हैं, तो वो 24.56 है। एट द सेम टाइम ये 2 साल के बाद रिपोर्ट दिया जाता है। तो ये 16th एडिशन थी, 16वीं एडिशन थी इस रिपोर्ट की। तो ये अभी हम देखेंगे। तो 2021 में ये इसका नेक्स्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि कुछ सेम फाइंडिंग हो गए कि मध्य प्रदेश ये ऐसा स्टेट बन गया जिसका फॉरेस्ट एरिया लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर हो गया महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश टॉप करता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र, ये ध्यान में रखिए इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, जब हम परसेंटेज की बात करते हैं फॉरेस्ट कवर की, तो मिजोरम ये स्टेट टॉप पे आ जाता है, मिजोरम 85.41%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, मींस ऑल ईशान्य भारत की ये जो स्टेट्स है इनका यहाँ पे नंबर लग जाता है। तो हमें याद रखना चाहिए मिजोरम। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऐसी जानकारी है। उसके बाद एक रिसेंट न्यूज आ गई जो है कि पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, इनको यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट जो है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में क्या मिल गई? जगह मिल गई। तो ये कितना, पन्ना इज अ 12th बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ये अलग बात है, और इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें से 12 वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है यूनेस्को के। ठीक है, तो ये अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये एक लिस्ट है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया यूनेस्को की तरफ से 1971 में। तो ये लिस्ट है कुछ बायोस्फीयर रिजर्व की। तो इसे अभी हम देखते हैं। जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हो गया यूनेस्को की तरफ से, तो वो था नीलगिरी। ठीक है, तो ये कोल्ड डिसर्ट हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी कांचनगंगा सिक्किम में, मानस और डिब्रू आसाम में, दिहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, नोकरेक मेघालय में,
सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, सिंपलीपल उड़ीसा में, ग्रेट निकोबार, उसके बाद आचर कमल और अमरकंटक, पंचमढ़ी, कच्छ का रण जो है, उसके बाद श्रीशैलम, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार और अगस्ती मलाई, ऐसे 18 है। उनमें से ये 18 में से 12 अभी कहां पे है, आपने वर्ल्ड नेटवर्क में है। तो पहले वो 11 थे, अब 12वां है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क में आ गया। ठीक है, तो पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, वो जो शामिल हो गया 2000 में। तो ये अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो कभी कभी सवाल आ जाते हैं कि जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल हो गए, तो इनका आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब हो गया, इसके बारे में हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको मान्यता मिल गई। तो इसके पहले भी प्लांट एनिमल की हंटिंग होती थी, शिकार होती थी इलीगली। तो इनमें से कुछ लॉज बन गए जिससे इलीगल पोचिंग था या इलीगल हंटिंग था वन्य प्राणियों का, वनस्पतियों का, तो उसमें प्रतिबंध लग गया। उसके बाद देखते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हमारे भारतीय राज्य घटना में। आर्टिकल 48A जो फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है, तो उसमें से आपको इन्वायरमेंटल का सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट का हमें बताया गया, वो 42 सेकंड अमेंडमेंट के तहत उसे लागू किया गया। उसके बाद आर्टिकल 51 जो फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब एक हमारा कर्तव्य है, तो मूलभूत कर्तव्य है, वो 51 आर्टिकल हमें याद रखना चाहिए, वो भी इन्वायरमेंटल के हिसाब के लिए ही संबंधित उसमें है। ठीक है, तो उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो बन गया उसके कुछ शेड्यूल्ड है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है कि वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स और प्लांट को कवर करता है और उनको प्रोटेक्शन देता है। तो इनमें से जो 6 शेड्यूल्ड है इसमें 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो ये अभी हम देखते हैं। तो शेड्यूल 1 एंड 2 क्या करता है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, चाहे वो एनिमल, प्लांट या कोई और कोई स्पीसीज हो, उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो उसका ट्रेड, इलीगल ट्रेडिंग जो होता है उसको प्रोहिबिट करता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे कि वाघ, टाइगर, ब्लैक बक, हिमालयन ब्राउन बियर, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है इनको प्रोटेक्ट किया गया शेड्यूल्ड 1 और शेड्यूल्ड 2 के तहत। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल्ड 3 और 4 ये जो लिस्ट है स्पेसीज की, प्लांट और एनिमल की, वो इंडेंजर्ड नहीं है। ठीक है, जैसे कि हिमालयन रैट, उसके बाद फ्लाइंग फॉक्स, मलबार ट्री टोड एटसेट्रा, और इनको जो पेनल्टी बैठती है इलीगल पोचिंग के लिए, तो वो थोड़ी कंपेरेटिव टू शेड्यूल्ड 1 और शेड्यूल्ड 2 के हिसाब से कम होती है। ठीक है, तो उसके बाद शेड्यूल्ड 5 और 6, तो इसमें जो एनिमल को आप शिकार कर सकते हैं, हंटिंग कर सकते हैं उनका, तो इनके बारे में बताया गया है। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे इन्वायरमेंटल खबरें यहां से देखेंगे। तो मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।